तो अब बात करते हैं जोहार के बारे में। ठीक है, तो जोहार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जोहार हमारे लिए। तो ये जो जोहार है, तो आज का जो वर्तमान मुंशियारी ब्लॉक है पिथौरागढ़ में, मुंशियारी ब्लॉक, तो इसका जो पुराना नाम है वो जोहार है, जोहार है। तो जो जोहार है, तो इसके संबंध में जो एटकिंसन है और बद्रित पांडे हैं वो इसका वर्णन करते हैं, इसके इतिहास के बारे में वर्णन करते हैं और इसके अलावा इसके एक किंवदंती का भी उल्लेख करते हैं। तो सबसे पहले एटकिंसन की बात करते हैं। तो एटकिंसन लिखते हैं कि ये जो जोहार है असल में गोरी गंगा जो नदी है, गोरी गंगा, तो एटकिंसन कहते हैं कि गोरी गंगा नदी के किनारे पर एक पहाड़ है और उस पहाड़ को जीवार कहते हैं और इस जीवार नाम से ही ये जो इलाका है, जो मुंशियारी वाला इलाका है, तो इसको जोहार कहा गया। जोहार या जीवार, पहले जीवार फिर जोहार कहा गया। ठीक है, और एटकिंसन ये कहते हैं कि ये जो जोहार के लोग हैं तो ये अपने देश को यानी अपने इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा वंदनीय है। तो इस कारण से उनके बीच में एक किंवदंती बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किंवदंती कुछ इस प्रकार से है। किंवदंती में जोहार के लोग ये कहते हैं कि आधा संसार और आधा जोहार, कभी कभी मुंशार भी कहा जाता है, मुंशार भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोग एक और पूरी दुनिया को रखते हैं और दूसरी ओर जो है जोहार क्षेत्र को रखते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इनमें अपनी भूमि के प्रति कितना सम्मान और प्रेम है। अब बात करते हैं जोहार का ये जो क्षेत्र है इसके इतिहास के बारे में। तो इसके इतिहास के बारे में हम ऐतिहासिक पक्ष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम पहले बात कर रहे हैं इसके पौराणिक पक्ष के बारे में। तो पौराणिक कथा इसके यहाँ संबंध में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और हमें वो जरूर सुननी चाहिए। तो एटकिंसन लिखते हैं, हमें पता है एटकिंसन का उत्तराखंड के इतिहास में बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण स्थान है एटकिंसन। तो एटकिंसन कहते हैं कि ये जो क्षेत्र था, तो यहाँ पर पहले दो नेता थे या दो राजा थे। एक का नाम था हल्दुआ और एक का नाम था पिंगलुआ। पिंगलुआ। तो आज हम हल्दुआ और पिंगलुआ की कथा सुनने वाले हैं। बड़ी रुचिकर कथा है, ध्यान से सुने। तो जो हल्दुआ पिंगलुआ है, तो इन राजाओं के नाम पर इस इलाके में दो राज्य थे और इन राज्यों को हल्दुआ और पिंगलुआ ही कहा जाता था। तो जो हल्दुआ पिंगलुआ जो इलाके के जो लोग थे, ये कुछ विशेष प्रकार के लोग थे और इनमें विशेषता क्या थी इसको समझें। तो कहा जाता है कि इनके पूरे शरीर में बाल थे और यहाँ तक कि इनकी जीभ में भी बाल थे और ये जो लोग थे ये शांतिपूर्ण ढंग से रहते थे। लेकिन कुछ इस प्रकार से इस क्षेत्र का वर्णन किया गया कि जैसे कि एक चमत्कारी क्षेत्र हो। तो जब चमत्कारी क्षेत्र हो तो सारी घटनाएं भी चमत्कारी होंगी। तो कहा जाता है इस किंवदंती के अनुसार कि यहाँ पर एक नरभक्षी पक्षी रहता था। पक्षी अर्थात पुरु रहता था। तो जो नरभक्षी पक्षी था, तो उसने क्या किया, उसने हिंगलुआ पिंगलुआ राज्य में लोगों को खाना शुरू किया और एक एक करके उसने बहुत बड़ी जनसंख्या जो है यहाँ की उजाड़ दी। यहाँ के लोग डर के भागने लगे, जो नहीं भाग सके उनको वो खाने लगा। तो कुल मिला के हुआ ये कि ये जो स्थान था ये बड़ा जो है विभत्स और डरावना था। लेकिन इससे कुछ ही दूरी पर एक जगह थी जिसका नाम था लपथिल। लपथिल, ठीक है। बीडी पांडे जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो लपथिल करते हैं और एटकिंसन थोड़े अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम एक ही विद्वान के शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिला के हुआ ये कि ये जो लपथिल नाम का इलाका है, तो यहाँ पर इस जगह के बगल में ही एक गुफा थी, गुफा, और उस गुफा में एक
दैवी शक्ति को धारण करने वाला लामा, लामा आप पुरोहित कह सकते हैं, तो लामा रहता था जिसे शकिया लामा या शौका लामा कहा जाता था। तो ये जो शकिया लामा था, शकिया लामा, तो ये क्या करता था कि जो इसकी गुफा थी, तो उस गुफा में ये सुबह उड़ के निकलता था और लपथिल में चला जाता था, और लपथिल में जाकर वहाँ ये पूजा पाठ करता था, ध्यान लगाता था और अन्य धार्मिक गतिविधियाँ करता था। और जब शाम होती तो ये जो है ईश्वर की वंदना के पश्चात अपनी गुफा में वापस लौट जाता। ये क्रम हजारों साल तक चलता रहा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जो इसका एक सेवक था, तो ये जो शकिया लामा या शौका लामा था, ये अपने सेवक से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और प्रसन्नतावश इसने अपने जो सेवक है उससे कहा कि आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंप रहा हूँ, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, जाओ और अपने जीवन में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित करो। तो सेवक बोला कि महाराज बताइए मुझे कि वो महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है और वो उत्तरदायित्व क्या है। तो जो शकिया लामा था, तो उसने ये कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक जगह है, जोहार नाम है उसका, तो तुम्हें वहाँ जाना है, और यहाँ पर एक नरभक्षी पक्षी है जो लोगों को मार रहा है, तो तुमने उस पक्षी को मारकर यहाँ के लोगों को मुक्ति प्रदान करनी है। तो जो सेवक है वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर था, लेकिन उसने कहा कि स्वामी मैं आपकी जो आज्ञा है उसको मैं सिरोधार्य करता हूँ, यानी सिर पर धारण करता हूँ, लेकिन मैं निर्बल प्राणी हूँ और आप जैसा बता रहे हैं कि वो जो नरभक्षी पक्षी है वो बहुत विशाल है, वो जब एक बार पंख फैलाता है तो ये जो ये इलाके हैं हल्द्वार पिंगलवा के, उसके पर से ही ढक जाते हैं। तो इतने विशालकाय और इतने शक्तिशाली पक्षी को मैं कैसे मारूंगा। तो शकिया लामा ने उससे कहा कि चिंता ना करो, ये लोग धनुष बाण लो और जाकर उसको मारो। तो सेवक बोला कि स्वामी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन एक समस्या और है कि मैं उस रास्ते को नहीं जानता जो मुझे जोहार घाटी में ले जाएगा। तो शकिया लामा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अपना एक और सेवक जो है मैं भेज रहा हूं। तो वो जो सेवक है, तो वो सेवक क्या करेगा, वो सेवक तुम्हें मार्ग दिखाएगा, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो बात क्या है, ये समय समय पर रूप बदलेगा, लेकिन तुम्हें भयभीत नहीं होना है। इससे ये परीक्षा भी हो जाएगी तुम्हारी कि तुम एक शक्तिशाली और निडर व्यक्ति हो। तो सेवक ने बात मान ली और वो उस मार्गदर्शक के पीछे पीछे चल पड़ा। तो जब वो काफ़ी दूर तक चले गए तो अचानक वो जो मार्गदर्शक है तो उसने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। तो जब रूप बदलना शुरू कर दिया तो सबसे पहले उसने कुत्ते का रूप धारण कर लिया, और कुत्ते को स्थानीय भाषा में खिंगारू कहते थे इस इलाके में। तो जहां पर उसने कुत्ते का रूप धारण किया तो उस इलाके का नाम खिंगारू पड़ गया। ठीक है, अब मैंने आपसे फिर कहा था कि जैसे जो एटकिंसन है उन्होंने ज़्यादा पुराने शब्दों का प्रयोग किया है, उन्होंने किंगरी वर्ड का यूज़ किया है, लेकिन हम बीडी पांडे का यूज़ कर रहे हैं। खैर, ये प्रचलित कथा तो हमें वैसे भी पता होनी चाहिए। तो कुल मिला के तो वो इलाका जो है खिंगारू कहलाया। कुछ दूर और चलने के पश्चात क्या हुआ कि वो जो मार्गदर्शक है उसने फिर रूप बदल दिया, और रूप बदलने के बाद अब उसने जो है 12 सिंघा का रूप धारण कर लिया, और 12 सिंघा का स्थानीय भाषा में जो नाम होता है उसका नाम है डोलथांग। तो ये जो इलाका है, जो वाला क्षेत्र है, वो डोलथांग कहलाया। फिर ये लोग और आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद उसने फिर रूप परिवर्तन किया, और रूप परिवर्तन करने के बाद अब वो जो है भालू का रूप धारण करने लगा, भालू, और उसको स्थानीय भाषा में टोपी ढू कहा गया, और इसी के नाम पर इस इलाके को टोपी ढूंगा कहा गया, टोपी ढूंगा कहा गया। फिर ये लोग और आगे बढ़े, मार्गदर्शक ने फिर नाम बदला, और नाम बदलने के बाद अब जो अगला जो उसने रूप ग्रहण किया, और वो जो रूप था एक ऊंट का था,
और ऊंट के नाम पर ये इलाका ऊंटा धुरा कहलाया। आ रही बात समझ में? फिर ये लोग और आगे गए और आगे जाने के बाद ये जो मार्गदर्शक था उसने फिर एक शेर का रूप धारण किया और उसको दुंग कहा गया है। तो ये जो इलाका है इसी के नाम पे पड़ गया। फिर वो और आगे बढ़ा और उसने एक खरगोश का रूप धारण किया और उसका नाम मतलब उसका स्थानीय नाम समगाऊ है खरगोश का। तो ये जो इलाका है, वो जो क्षेत्र था, स्थान था, उसका नाम समगाऊ पड़ गया। यहाँ तक ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो कुल मिला के जैसे समगाऊ पड़ा तो समगाऊ के बाद ये जो मार्गदर्शक है वो गायब हो गया। इसका मतलब ये था कि ये लोग अपने वांछित स्थान तक पहुंच चुके थे और अब जो आगे उस सेवक को अकेले ही जाना था। तो जब ये जोहार घाटी पहुंचा तो वहां देखा तो देखता ये रह गया कि वहां पर लाश जो कंकाल थे, हड्डियां थी, वो चारों ओर बिखरी पड़ी थी और उसमें इतना विभत्स जो वहाँ का माहौल था कि इंसान देख के डर के मारे बेहोश हो जाए। तो जैसे तैसे इसने अपनी जो मानसिक दशा है उसको ठीक रखा, बनाए रखा और उसके बाद लेकिन डर तो लग रहा था। तो जब डर लग रहा था तो ये जो है एक झोपड़ी में जाके छिप गया। तो जब झोपड़ी में जाके छिप गया तो वहां उसे एक बूढ़ी महिला दिखी और वो जो बूढ़ी महिला थी उसके शरीर में पूरी जगह बाल थे, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की। तो जब बूढ़ी महिला दिखी तो उस बूढ़ी महिला ने उस आदमी को देख के, सेवक को देख के कहा कि तू यहां मरने के लिए क्यों चला आया? मैं इस गांव की अंतिम व्यक्ति हूं और आज वो मुझे भोजन बनाएगा। अब तू आ गया है तो कल भी उसके लिए भोजन तैयार हो गया। तूने गलत किया। तो जो सेवक है तो इतना भयानक वातावरण को देख के उसमें जिज्ञासा पैदा हुई कि वो वहाँ क्या घटित हुआ है और इस इलाके का क्या इतिहास रहा है वो जाने। तो बुढ़िया ने, जो बूढ़ी महिला थी, उन्हें उस व्यक्ति को पूरा इतिहास बताया कि यहाँ एक समृद्ध इलाका था, यहाँ ये पैदा होता था, यहाँ ये नदी थी, यहाँ ये था, वगैरह वगैरह बात। तो लेकिन साथ में महिला ने ये भी कहा कि यहाँ पर पहले के समय से ही नमक की कमी रही, खाने वाला नमक। तो जैसी महिला जो है, बूढ़ी महिला, उस पुरुष को बता रही थी, ये कथा बता रही थी, तो तभी वो नरभक्षी पक्षी उड़ता हुआ आया और उसने अपने पंजों से उस बूढ़ी महिला को दबोच लिया और देखते ही देखते जो है वो उसको खा गया। तो ठीक इसी समय डरते मरते उस सेवक ने लगातार तीरों की वर्षा की और उस पक्षी को मार गिराया। उसे मार गिराने में सफल हुआ। अब उसके सामने एक प्रश्न और था, उस इलाके को बसाने की। तो उसने क्या किया, कुछ लकड़ियां एकत्रित की और लकड़ियां एकत्रित करने के बाद उसने उन लकड़ियों को पकड़कर जो है एक आग जलाई, एक अलाव जलाया और ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, अगर मेरे आने तक ये आग जलती रहती है तो मैं यहाँ पर आके बसूंगा और अगर ये आग बुझ जाती तो मैं आपका ये संकेत मानूंगा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो वो अपने स्वामी यानी कि उस सखिया लामा के पास या शौका लामा के पास चला गया और इस सारी घटना का वृतांत जो है उसने विस्तार पूर्वक अपने स्वामी को बताया। तो स्वामी ने कहा, उस सेवक ने अपने स्वामी से कहा कि स्वामी, वहाँ पर नमक की कमी है और जो नमक मिलता है वो भोट इलाके में यानी कि तिब्बत वाले इलाके में मिलता है। तो आप मुझे मार्ग बताइए कि मैं वहाँ से कैसे नमक ला सकता हूँ उस क्षेत्र के लिए। तो उस सखिया लामा ने कहा कि भाई तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ये लो, मैं उस क्षेत्र में नमक खुद ही पैदा करता हूँ। और कहा जाता है कि तब से इस क्षेत्र में नमक की कमी नहीं रही। तो ये आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वो जो सेवक है वो दोबारा से जोहार गया और जोहार जाने के बाद उसने देखा कि वो लकड़ियों का जो अलाव था वो अब भी जल रहा है और उसने इसे ईश्वर का आशीर्वाद और संकेत माना और ये निश्चय किया कि वहाँ उसे बसना चाहिए। तो वो अगल बगल जो भी लोग भाग गए थे निकटवर्ती क्षेत्रों में, तो वहाँ से उन लोगों को वो उठा लाया और वहाँ बसने के लिए प्रेरित किया और उनमें साहस बढ़ाया। तो बहुत से लोग वहाँ आके रहने लगे और उन्होंने उस सखिया लामा का धन्यवाद किया और उसकी पूजा आरंभ कर दी और आज भी सखिया लामा की वहाँ पर पूजा होती है। और इसके अलावा तो यहाँ के जो लोग हैं तो वो शौका कहलाए सखिया लामा के कारण। अच्छा, इसके अलावा अब एक बात और
एक बात तो ये है कि सकिया लामा यानी शौकाओं के बारे में हमने बात की, लेकिन साथ में ये तो पौराणिक कथा थी, अब हम इसको ऐतिहासिक कथा से भी जोड़ते हैं। तो ये जो इलाका है, तो इलाका यहां पर एक महत्वपूर्ण राजा उत्पन्न हुआ और उसका नाम था सुनपति शौका। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये नाम मध्यकालीन कत्यूरी राजवंश के समय सुना था, नहीं सुना था तो आप सुन लीजिए। सुनपति शौका की एक बेटी थी और उसका नाम था राजुला। अब हमें याद आ गया होगा, क्यों? क्योंकि हमने मध्यकाल में यह पढ़ा था कि कत्यूरियों का एक राजकुमार था, क्या नाम था उसका? मालूशाही। क्या नाम था? मालूशाही। तो जो मालूशाही राजा था, तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि शौका महिला राजुला कत्यूरी राजकुमार और बैराठ का राजा अर्थात मालूशाही, इन दोनों का प्रेम प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध था और इसकी कहानी, इनकी प्रेम गाथाओं की कहानी आज भी जोहार क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ गाई और सुनी जाती है। याद आ गया होगा आप लोग को। तो कुल मिला के तो जो राजुला मालूशाही है, तो राजुला मालूशाही की जो प्रेम गाथा है वो इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुई। तो हमने इसको इतिहास से थोड़ा जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से जो है ये जो क्षेत्र है, तो ये हिंगलुआ पिंगलुआ का क्षेत्र कहलाया और वहां पर सकिया पूजा आरंभ हुई। इसके अलावा जो मुंशारी की बात की, अब एक तथ्य सुन लेते हैं। मुंशारी को इस जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहते हैं।